और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफर किया करते थे। वो लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने उस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था। और वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ न सिखाते थे जब तक ये न कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तो तुम कुफर ना करो। और वो उनसे उस चीज को सीखते जिसके जरिए वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान अलहदगी करते और अल्लाह की इजाजत के बगैर वो इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और वो उनसे इस चीज को सीखते जो उनको नुकसान पहुंचाए और उनको नफा न दे। बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने इस जादू को खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कैसी बुरी चीज है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। काश ये जान लेते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को जादू सिखाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस दौर में शहर बाबल के लोग जब अल्लाह तबारक व तआला का नबी कोई मोर्जा दिखाता तो वह लोग अल्लाह के नबी के मोर्जे को देखकर ये कहते कि ये तो जादू है। और माज अल्लाह उस दौर में नबियों को भी जादूगर कहा जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दो मुकर्रब फरिश्तों को जमीन पर उतारा ताकि वो शहर बाबुल में लोगों को जादू सिखाएं और ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि जादू और अल्लाह के नबी के मोर्जे में क्या फर्क है। इसी वजह से ये दोनों फरिश्ते जमीन पर आए और अल्लाह के हुक्म से जादू सिखाते रहे। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन दो मुकर्रब फरिश्तों को ये हुक्म भी फरमाया था कि जो भी तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो पहले उसे इस बात की आगाही कर देना कि जादू एक कुफर है और लोग जादूगरों की इत्तबा से दूर रहें और मेरे नबी पर ईमान ले आएं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बनी इसराइल की रिवायात में हारूत और मारूत के जिस वाक़े का जिक्र है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं? और क्या वाकई हारूत और मारूत ने ज़ोहरा नामी औरत के साथ जिना किया था? तो इस वाक़े के बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इस वाक़े की सारी रिवायात बगैर किसी सनद के हैं और इस वाक़े के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन इस किस्से पर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हारूत और मारूत के वाक़े को जिस कदर बयान किया है और जितना वाक़या कुरान पाक में आया है उसी वाक़े पर हमारा ईमान लाना जरूरी है और हम उतने ही वाक़े पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल की जितनी भी रिवायात हैं वो तमाम की तमाम ज़ईफ हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और वो वही काम करते हैं जिनका उन्हें अल्लाह हुक्म फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।